अब कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्यों रहा मतलब दिख रहा साहब। कुछ अंतर महसूस हो रहा है? जी जी सुबह आपको कुछ हमने दिया था होमवर्क, जी। कुछ किए? अब उस होमवर्क साहब देखे का होता, मतलब मेरे निगाह में तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सब अपने जगह पर सब काम धाम ना किए हैं, सबके पास संपन्न है सब। 3 भिखारी आए थे साहब, उनको भिक्षा दिलवा दिए थे। एक विकलांग आया था, उसको 10 रुपया दिए थे, यही था। नहीं तो जिस काम को कर रहे थे उस समय में अंतर कुछ दिखाई दे रहा था? अंतर साहब मैं सबके यहाँ देखा, सब खुश हम हुए, सबका वो अपनी व्यवस्था किए हैं, सब अपना आराम से, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा अपना सब। उसमें पूछना भी उचित नहीं, तो आप बताए भी थे पूछना नहीं है, देख करके मालूम करना, तो देख करके मालूम किया। हर पूरे गांव में साहब कम से कम 50-500 रुपया पर डे का लोग सब दारू पी डालते हैं। कौन घर ऐसा गरीब है हमारे समझ में? कोई घर गरीब नहीं है, बल्कि क्या हुआ तो संपन्न वाले ही गरीब 2 रुपया संभाल लेते हैं। हाँ 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 हाँ। तो कौन गरीब है, कौन के गरीब है? ये सब पढ़ने के लिए आपको भेजा था मैं, आपको अपने चित्त को पढ़ने के लिए भेजा था। जी जितने से साहब को किए तो हैं। चित्त में वो चीजें कहाँ दिख रही हैं? वो क्या करते हैं उससे हमें क्या मतलब? वो 500 के पिए कि 5000 के पिए, उससे हमें क्या मतलब? जी मतलब नहीं है साहब। तब मैं क्या कह रहा हूँ, हमको अपने चित्त से मतलब है। हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न यूं है, हम नहीं दारू पी रहे हैं, हम तो चेतनावान हैं। जी तो जो 500 या 5000 का जो दारू पी रहा है, हम उतने पैसा अपने पास से निकाल लें, हम दारू नहीं पिएंगे, लेकिन उसका हम सदुपयोग कहाँ करें? वो तो मान लीजिए दारू पी करके अपने नशा में खत्म कर लिया, हम भी उसी तरह आदमी हैं। हमारे पास अगर है तो उसी पैसे का हम सदुपयोग कहाँ करें, कैसे करें? सदुपयोग का मतलब हम अभी जैसे जो मैं पूछा हूँ, आप कुछ और लेके बोलने लगे। मैं पूछा जैसे भिखारी 3 आए, आपने कहा ना 3 भिखारी आए, हमने दिलवा दिया। जी दिलवा देने का मतलब आपने किसी से कहा वो दे दिया? तो से कहे थे भाई, मैं वही कह रहा हूँ, किसी से कहा आपने वो दे दी? जी। एक दोनों पैर का विकलांग है, उसको 10 रुपया महीने दी। हाँ, तो देने से पहले की स्थिति, देते समय की स्थिति और देने के बाद की स्थिति आपके चित्त की क्या हुई? निर्मल तो हुई है साहब, कुछ न कुछ निर्मल हुई। वो भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, फलों फूलों को भी अपना मन बखान किया जो। तो चित्त वह क्या, उसका चित्त निर्मल हुआ कि नहीं हुआ वो तो अलग बात है। वो तो खुश हुआ कि हमको 10 रुपया मिल गया जी। और वो ले जा करके क्या करेगा तो आप जानते ही हैं। जी जी मालूम क्या करेगा। जब जहां आपको जानकारी है कि ये 10 रुपये लेगा क्या करेगा, तो वहां तो आप दोषी हो जाएंगे ना। जब आपको पता है कि वो दारू पिएगा, तभी 10 रुपया उसको दे करके अपने चित्त को क्यों मलिन किया? अब मेरे समय आया भिखारी बन के साहब। तो यही सब चीजें ना एनालिसिस करने वाली है कि चित्त की निर्मलता तो तब होगी जब हम जिसके बारे में एक तो पहली बात ना जानते हों, और दूसरी बात अगर जानते हो तो कहीं अच्छा काम करता हो, और आपने कह दिया किसी को दे दी, तो देने से उसका चित्त मालूम होगा ना कि वो देते समय उसका चित्त क्या महसूस हो रहा है, देने से पहले उसकी चित्त की स्थिति कैसी है, देते समय उसकी चित्त की स्थिति कैसी है, और देने के बाद की उनकी चित्त की स्थिति कैसे है, वो तो दूसरी बात हो गई। आप अपने खुद क्या किए ये प्रश्न है। वही 10 रुपये जो आपने दिया, वो अभी जन में आपको पता है कि वो जाके दारू पिएगा, तो वो तो चित्त की निर्मलता कहाँ हुई? चित्त की निर्मलता में एकदम कोई द्वंद्व रहता ही नहीं है, बिल्कुल द्वंद्व नहीं रहता है। हम कंफर्म रहते हैं कि ये क्या करेगा, या तो अनजान रहें कि क्या करता क्या नहीं करता मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसके बारे में जानकारी हो तो पिएगा। तो सब उसका जानकारी तो नहीं जाने में दे दिए हैं, मतलब आज लंगड़ दोनों पैर का विकलांग था वो जो बाकी लेके चलता है वो, हाँ, साइड में, हाँ वो तो पीने वाला है, दोनों तरफ बाकी लेके चलता है। हाँ वो तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना
वो एकदम ही वो उसकी शरीर की स्थिति ही बताती है भाई, चित्त की निर्मलता। मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूं आपकी अपनी भलाई के लिए कह रहा हूं, मुझे उसमें क्या लाभ है। आपकी चित्त की निर्मलता आप किस तरह से निर्मल करते हैं आपके ऊपर, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, हम लोग अभी तमोगुण में हैं। दूसरे के ऊपर डालना ये तो यही दोषारोपण होता है, ये तो सबका सभी लोग आसानी से कर लेते हैं। फलाने ने कहा, जैसे आपने कहा था कि पूछना नहीं, तो मेरे ऊपर तो आप डाल दिए। लेकिन आपकी बौद्धिक स्तर क्या काम की चित्त की निर्मलता के लिए मैं हर पहलू को छूने के लिए बात करता हूं, क्या क्यों कैसे कब कहां और कौन। हर पहलू पे आप खुद अपने ऊपर निर्भर होइए कि मेरे चित्त की निर्मलता मेरे द्वारा होनी है, वो कैसे होगा। तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके दूसरे के कंधे पे पैर रख करके क्रॉस करना, ये तो सभी लोग यही कर रहे हैं। हम लोग वो करने नहीं बैठे हैं, हमें तो अपने कंधा और अपने पैर अपने क्रॉस करना है, अपने कंधे पे ही अपना पैर रख करके हमें क्रॉस होना है, हमें दूसरे के ऊपर नहीं जाना है। यहाँ स्वतंत्र चिंतन सिखाया जा रहा है, स्वतंत्रता के लिए, स्वावस्था के लिए, स्वच्छंदता के लिए। या दूसरे के ऊपर हम आज तक अभी तक जितना भी हम लोगों ने काम किया है वो सब दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर के किए और अपनी दोष देख नहीं पाए, और अपना दोष दिखेगा नहीं तो निकलेगा कैसे, आप बताइए। अपने पैर के नीचे जहां में पैर रखना है जमीन पर, आंख देख रहा है कि कांटा है, क्या वहां पैर आप रख देंगे? नहीं रखेंगे। आप देख रहे हैं कि सांप है, क्या वहां पैर रख देंगे? ना। आप देख रहे हैं वहां गड्ढा है, क्या पैर रख देंगे? नहीं रखेंगे। तब क्योंकि आपको पता है कि जैसे मेरा पैर वहां पड़ेगा वो मुझे ही दर्द होगा, दूसरे को नहीं दर्द होगा, मुझे ही दर्द होगा। मेरा ही पैर मोच खाएगा, मेरा ही पैर टूटेगा, मेरे ही पैर में सांप काटेगा, मैं मर जाऊंगा। मेरे ही पैर में बिच्छू डंक मारेगा, मैं ही पीड़ित रहूंगा। मेरे पैर में कांटा गड़ेगा, मुझे ही दर्द देगा। जब इस बात को हमें जानकारी है तो हम पैर वहां रख देंगे? बोलिए। नहीं रखेंगे। तब तो जहां पर हम जैसे हैं, चित्त की निर्मलता में जितना हमारी निर्मलता पहले से है वो यथावत बरकरार रहेगी, उसमें कोई गिरावट नहीं आएगा। इसीलिए दूसरे के कंधे पे पैर हमें बंदूक नहीं चलानी है, ना पैर रख करके क्रॉस होना है। स्वयं की चित्त की निर्मलता का आकलन करना है। तो जो तमोगुण है हमारे भीतर में, उस तमोगुण से हमें पहले रजोगुण में आना होगा, निकलना होगा उससे, और फिर उससे रजोगुण से फिर ऊपर उठना होगा सतोगुण में। और ये तीनों गुण से भी जब हम ऊपर जाएंगे तब जो कैवल्य है, मोक्ष है, उस तरह की चीजें वो दिखाई देंगी। पहले तो हम तीनों का आकलन तो अपने अंदर में कर लें, और इन तीनों से भी ऊपर उठना होगा। इसलिए दूसरे पे दोषारोपण नहीं, अपने ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हमारा चित्त कितना निर्मल हुआ। इनको तो मैंने कहा नहीं था क्योंकि थे ही नहीं सुभाष बाबू। तो इसलिए अपनी बात अपने खुद करिए। ये गांव, ये देश, ये लोग आपके चित्त में कितना सहयोगी बन रहे हैं निर्मलता में, ये आपको आकलन करना है। ये हमारे चित्त को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, कैसे पता चले? आप बंद दरोगा रहे हो, आपको भी जांच करने के लिए कई प्रकरण मिले होंगे। क्या खाली जा करके वैसे देख के चले आए कि जनब कोई कुछ नहीं हुआ है, ऐसे आपका अफसर मान लिया होगा? हर पहलू को छू करके आपने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, जांच पड़ताल की होगी जी। तब मैं आपको जांच पड़ताल के लिए बोल रहा हूं। तो जांच पड़ताल कैसे करोगे? चित्त की निर्मलता कैसे आएगी? हर पहलू को छू करके जांच करिए, तब बात आपके समझ में आएगी।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1088 दिन हो गए। तारीख 30 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तब हमें पता चलता है। तो तुलनात्मक अध्ययन किसका करेंगे? जैसे आपका चित्त एक बार मैंने शांत करा दिया है, कैवल्य दशा आ गई। अब उस कैवल्य दशा को अगर आप पकड़े होते ना मन से, क्योंकि ढंग से तो काम करते नहीं हो, पहली बात तो ये है। अगर उसको पकड़े रहते तो तुरंत तुलनात्मक अध्ययन हो जाता कि जब मैं शुद्ध हूँ, मेरे में कुछ नहीं है, तो ये चित्त की निर्मलता, चित्त की दूषित होना, तो चित्त की निर्मलता और दूषित होना दोनों में एकदम मालूम हो जाता है। चित्त निर्मल कैसे होता और चित्त दूषित कैसे होता है, एकदम क्लियर हो जाता है। जब हम हर पहलू पे जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करके जब हम एकदम बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं अपने आप में, तो अपने से आगे जाओ, जिसने आपको दिया है जांच पड़ताल करने के लिए, उसके पास वो लिखा पढ़ी में आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो वो जो लिखा पढ़ी, वो आपका सीनियर जिसने आपको दिया जांच पड़ताल करने के लिए, वो जब आकलन करेगा, आकलन करके जब आपको बताएगा कि हाँ सही हुआ है या नहीं, तब न आपकी बात मानी जाएगी। आप अपने में तो आपने मान लिया कि हमने सही जांच की है, लेकिन आपका जो अफसर सीनियर है, वो जो आपसे जिस पहलू पे जांच करने के लिए कहा, वो जांच तो हुई नहीं, तो दोबारा जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बोलिए। आप वन दरोगा रहे हैं, तो उस वन दरोगा के पीरियड में आपको कई तरह की जांच मिली होगी कि नहीं मिली होगी? जी जी, बोलिए। मिली, बहुत मिली है। बहुत मिली। हमें बहुत की जरूरत नहीं, हमें एक की जरूरत है जी, क्योंकि उसी में आपका आकलन होता है। आप जो काम कर रहे हैं उसी का आकलन, आपके काम का ही तो आकलन होता है। आपका अफसर आपके काम का आकलन करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है, काम आपने किया कि नहीं किया, ढंग से किया कि नहीं किया। और जब आप उसके अनुकूल काम करते हैं तब फिर तब आता है। लेकिन अगर आप अनुकूल काम नहीं किए तो आप गए वहां मस्ती लिए, लेकिन उनमें आकर के आपने कहा वो चीज तो मिले ही नहीं वहां, और जो कि अफसर आपका देख के आया। जो अफसर अब काम का आवंटन करता है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके कार्यशैली को देख करके आवंटित करता है। ये मत सोचिए कि वो ऐसे ही दे देगा आपको। बोलिए। जी, सही गलत? जी। अब वो उसको आप आंक रहे हैं या वो आपको आंक रहा, कैसे पता चलेगा? बोलिए। वह तो आप पर निगाह रखता है। गलत जांच करूंगा तो मेरी दस्तखत रहेगी साहब ना, तो हम तो सही सही जांच करेंगे। क्या हुआ? गलत जांच करेंगे तो मेरी दस्तखत रहेगी उस पर ना, इसलिए हम सही सही जांच करेंगे। वो बात नहीं कह रहा हूँ, आपका आकलन वो करता है कि नहीं? आप भले दस्तखत कर दिए, कुछ करिए, आकलन हर पहलू पे पूछताछ करता है कि नहीं? हाँ, करता। मैं क्या कर, आपके लिखा पढ़ी देने से पहले वो आप जहाँ फील्ड पर हैं वो फोन करके पूछता है कि नहीं, वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, गए तो कौन लोग मिले, कितने लोग मिले, किस रूप में मिले, वो पूछता है। जा करके सब विटनेस वगैरह लेना ही पड़ता, बयान लेना पड़ता। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसे वो अफसर आप पर निगाह रखता है कि नहीं?
हमारी बात अभी आप अगर समझ पुष्टि गए। नहीं होगी साहब तो पूरा नहीं होगा, और झचवे नहीं पूरी होगी तो पुष्टि पूरी नहीं हो जाएगी।